ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मन के नियंत्रण के बारे में एक छोटी सी विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है मन को इसी क्षण में रखना, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग, क्षण क्षण का जीवन। इस बात में मैं सेंटेंस थोड़ा पढ़ देता हूँ, थोड़ा जो सब टॉपिक। ये पूज्यपाद स्वामी बुधानंद जी महाराज जो दिल्ली में थे, अब तो नहीं रहे, बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें उन्होंने लिखी है, छोटी छोटी। मन और उसका निग्रह, इच्छा शक्ति और विकास, चरित्र निर्माण कैसे करें, और बहुत सारी छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है, बहुत उपादेय पुस्तक है। उसमें से मन और उसका निग्रह बड़े फेमस बुक है। उसमें से है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम इस क्षण अपने संकल्प में दृढ़ रहें और हमें सफलता मिलेगी ही। भविष्य माया को छोड़कर कुछ नहीं है। जब शैतान हमारे वर्तमान को खा जा रहा है तो उसे बचाना छोड़ भविष्य की चिंता करना केवल मूर्खता है। आगे और है, आध्यात्मिक जीवन की चुनौती बड़ी सरल है। इसी बात पर है, सरल बोलते हैं। आध्यात्मिक जीवन की चुनौती बड़ी सरल है। वो यह है कि केवल इस क्षण के लिए हम भले, यथार्थ में नैतिक और अपने आप के स्वामी बन जाए। भले बने, नैतिक बने, यथार्थ में नैतिक बने और अपने आप के स्वामी बन जाए। भला इस क्षण के बाहर दूसरा समय है कहाँ जिसकी हम चिंता करें। ये थॉट, ये चिंतन है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें हम लोग। बोलते कि क्षण क्षण का जीवन है। हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके हैं, एक दूसरा वीडियो दिया गया है, वर्तमान में जीना। वर्तमान में, क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं कि हमारा वर्तमान जो है अतीत के ऊपर निर्भर है। अतीत में जो कर्म किए हैं उसका फल हम अभी भोगेंगे। कर्म अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन उसका कर्म फल हमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो हो चुका है उसको तो हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं ना, उसको तो फल भोगना ही है। लेकिन स्वामी जी ये बोलते हैं कि अगर हमारा वर्तमान अतीत के ऊपर निर्भर है तो यकीन माने कि हमारा भविष्य वर्तमान के ऊपर निर्भर है। ये तो वर्तमान में जीना हुआ, आज के लिए, लिविंग टुडे। आज या दिस मोमेंट, आज का दिन जो है मेरे लिए सबसे अच्छा है। आज मेरे साथ जो हैं वो सबसे अच्छा भी मेरे लिए, मेरे साथ है। इस तरह की बातें आती है। आज, वर्तमान, इसी क्षण। तो अभी ये जो पुस्तक में उन्होंने आज नहीं रखा, इस क्षण को रखा, दिस मोमेंट। इसलिए कहते हैं वी हैव टू लिव नॉट फ्रॉम टुडे टू टुडे, माने आज के लिए, वर्तमान नहीं, केवल क्षण से, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग। एंड कहते हैं महाराज जिस बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि एक क्षण, 1 मिनट ले लें, 50 सेकेंड, 35 सेकेंड, 2 मिनट। क्षण तो मतलब बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन उसको एक, अगर हम एक क्वांटिफाई करें, उसको एक परिमाण उसका दें, तो 5 मिनट लें, 2 मिनट लें। इस समय में मैं जो क्या बनना चाहिए, बोलते हैं कि ये बोलते चुनौती बड़ी सरल है। अगर हम करना चाहें एक क्षण के लिए, बोलते हैं स्वामी जी, हम भले बन जाएं, तो अभी आनंद में रहें। किसी के साथ कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर पहले भी है उसको छोड़ दें। वो चिंतन इस समय में मेरे मन में ना आए। है बहुत लगता है सरल, लेकिन हम जो चिंतन करते आ रहे हैं, इस क्षण में अगर चिंतन रहा तो हमारा एक क्षण बिगड़ गया। इस क्षण में मैं भले भी बनूं, यथार्थ में नैतिक बनूं। नैतिक क्या होता है? स्वामी जी बोलते हैं व्हाटएवर इज सेल्फिश दैट इज इमोरल एंड व्हाटएवर इज अनसेल्फिश दैट इज मॉरल। जो स्वार्थपर है, खुदगर्जी जिसमें है, वो अनैतिक है। और जो निस्वार्थ भाव से किया जाए कोई भी कर्म, जैसे अपना कुछ नहीं है, सिर्फ पराया है, सिर्फ दूसरों के चिंतन है, सिर्फ संसार का चिंतन है,
ये नैतिक है। तो हमारे चिंतन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, जो हम अभी सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, इस क्षण में हमको नैतिक होना चाहिए। मेरे लिए मैं कुछ सोचूंगा नहीं, अगर सोचूंगा समाज के लिए, कहाँ मैं मदद कर सकता हूँ, मदद माने उनके सेवा में जाके उपस्थित हो सको। हे ईश्वर के संतान, उन्हीं के सेवा में, शिव ज्ञान से जीव सेवा, ठाकुर बोले थे ना, शिव ज्ञान से जीव सेवा। सुनने को बड़ा सरल लगता है, लेकिन ईश्वर समझकर जीवों की सेवा करना, केवल मनुष्य नहीं, जीवों की सेवा करना इतना सरल नहीं है। हम मंदिर में रिचुअलिस्टिक पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, सब कुछ पवित्र रहता है, मनोभाव, हमारे सामान सामग्री जितना है, पुरोहित, कर्मकांड, जो भी सब प्रोसेस मेटिकुलसली वी फॉलो, वो सारे प्रोसेसेस उस समय में। लेकिन ये बोलते हैं कि चिंतन में, वचन में कभी कभी डिग सकते हैं हम लोग, गड़बड़ हो सकता है। न जाने कहाँ से एक चिंतन, बुरा चिंतन हमारे मन में आ जाएगा, किसके साथ झगड़ा है, किसके साथ कुछ मन ठीक मिल नहीं रहा है, तो वो अगर चिंतन आ गया तो हम क्या करें, हम अपने अतीत के कोई सिचुएशन को, परिस्थिति को हम खींच के अब वर्तमान ले आते हैं और ये कहें वी आर गोइंग बैक टू ए पास्ट सिचुएशन। तो अतीत में तो हमको तकलीफ हुई थी, कष्ट था उस समय में, लेकिन उस चीज़ को वर्तमान ले, तो उस समय उसको सोचना उसके बारे में, दैट मीन्स मैं फिर वही परिस्थिति में मैं वापस चला जाना चाहता हूँ। तो फिर वर्तमान में नहीं रहा, चला गया अतीत को, जबकि हमको शास्त्र कहता हमारा कि अतीत में जाना नहीं चाहिए। अतीत को याद कब क्यों करना है, वहाँ से कुछ सीखने के लिए, लर्निंग, इट्स ए लेसन, कि नहीं अगर हमें अच्छा किया है कुछ किसी के साथ, आई विल कंटिन्यू इट, उसको और बल्कि अच्छी अच्छी चीज़ें सुनकर, देखकर, सीखकर उसको आत्मसात करना है, अंगीकार करना है उसको कि हमें और अच्छा करना है। भले से भला कितना भी अच्छा कर सकते हैं, उसका उसकी कोई सीमा नहीं है। स्काई इज द लिमिट टू बिकम एक्सलेंट, ये मैनेजमेंट में एक टर्म आता है, अंतिम जो है, ठीक है। तो वो वहाँ तक हमको कभी भी उसका कोई सीमा हम बांध नहीं सकते हैं, कहाँ तक अच्छा जा सकते हैं। तो हमको इसी समय में सोचना है, बहुत सुंदर चिंतन होना चाहिए। अच्छा चिंतन करेंगे तो सभी के कल्याण के लिए करेंगे। किसी को वाणी भी हमारी तरह मिष्ट होना, मीठी वाणी होनी चाहिए कि किसी को कष्ट नहीं हो। अपना आता है, साधना में आती है वो वाक्य, भगवान कृष्ण के 17वां अध्याय में 14-15वां श्लोक में जो है, शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या, वांग्मय तपस्या और मानसिक तपस्या, त्रिविध तपस के बारे में आता है, उसके वाणी की बात आता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हेतम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम च तपोच्यते। तो हमारा वाणी अनुद्वेग कर, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले वाक्य नहीं करेंगे, सत्य वाक्य होना चाहिए, प्रिय वाक्य होने चाहिए, हितकारी होनी चाहिए, और स्वाध्याय, इस मोमेंट में, अभी इस समय में अच्छे चिंतन एवं करें तो अपने बारे में चिंतन करें। स्वाध्याय 100 अध्याय, व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं क्या हूँ, उसके बारे में चिंतन। और कुछ पढ़ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं कर्मयोग पढ़ रहा था, तो पढ़ना, अच्छे लोगों की बातें पढ़ना है, उनका ऋषियों ने हमको बहुत कुछ दिया है, स्वाध्याय करना इस समय में। तो और अभ्यास वैराग्य के बाद भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अभ्यास, हमेशा अच्छी चीज़ का अभ्यास करनी चाहिए, वैराग्य होनी चाहिए, जो डिस्पैशन, वैराग्य बुरे चीज़ों की, उसका जीवन में न आए। भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या ठीक प्रार्थना को क्रियान्वयन हमारे जीवन में हो पा रहा है, पा रही है क्या, ये हमको पूछना है। तो उस समय चिंतन हमको बहुत सुंदर करना चाहिए, वाक्य अच्छे बोलने चाहिए, और कर्म भी ऑटोमेटिकली, अगर चिंतन और वाक्य अगर अच्छे हैं तो कर्म अच्छा होगा ही होगा, उससे गलत रास्ते में नहीं जा सकता। चिंतन ही फाइनली मैनिफेस्टेड एज वर्क, परिप्रकाश जो होता है वाक्य का,
माने चिंतन का वाक्य में, वाक्य का कर्म में। तो इस क्षण के लिए बोलते हैं नैतिक बन जाए, भले बन जाए, अपने आप के स्वामी बन जाए, ये इम्पोर्टेंट है। स्वामी, मेरे मन को इतना कंट्रोल में मेरा रहे, मन का स्वामी मैं बनूं, अपने आप को समझे, मैं मेरे मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का मैं स्वामी बनूं। वो मैं उनके कंट्रोल में नहीं रहूं, वो मेरे कंट्रोल, बिकॉज मेरे इंस्ट्रूमेंट है, वो मेरे उपकरण है, उनके द्वारा मैं संसार में कार्य करता हूं। तो बोलते हैं कि अपने आप के सच्चे मन में स्वामी बन जाए। हमारे बिना इच्छा कहीं एक छोटा सा फ्रैक्शनल भी एंगल में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हमारी जो दिशा ठीक सही दिशा में जाना चाहिए, जो हमने सोच रखा है। भला और एक बात बहुत सुंदर बोलते हैं, भविष्य माया को छोड़कर कुछ नहीं है, भविष्य के बारे में सोचना नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जीने का है, पीछे नहीं, आगे नहीं। पिछड़ का उधड़ा बुन और सामने के आने वाले का ताना बाना, ये हमको जीवन में छोड़ना चाहिए, तभी जाके हम वर्तमान में जी सकते हैं ठीक ठीक। तो अपने आप में स्वामी बन जाए। और भविष्य माया को छोड़कर कुछ नहीं है। शैतान हमारे वर्तमान को खा जा रहा है, वर्तमान ही हमारा खराब हो रहा है। वर्तमान खराब होगा तो भविष्य खराब होना ही है। तो जो वर्तमान को नहीं संभाल पा रहे हैं, खा जा रहा है, उसे बचाना छोड़ भविष्य की चिंता करना मूर्खता ही है। काय को चिंता करें, वर्तमान खराब हो रहा है, जानते उसका मेरा भविष्य खराब होगा, तो इसको छोड़ दिया, भविष्य की चिंता करेंगे कि यही वर्तमान आगे चल के भविष्य तो हो जाएगा। तो आज जो है, हम जब कल जाएंगे, हमको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं गया कल मैंने अच्छा कर्म किया है और आई विल कंटिन्यू दैट। तो बोला इस क्षण के बाहर दूसरा समय है कहाँ जिसकी हम चिंता करें। से एकदम पिन पॉइंटेड बिल्कुल कि इस क्षण को छोड़ के नहीं है। क्योंकि अभी देखिए हमारे बज के 10:22 और 24 सेकंड हुए हैं। तो 1 सेकंड के बाद 25 सेकंड हो गया वो। तो 1 सेकंड भी एक क्षण है। तो इस समय में भी अच्छा बनना है। 1 सेकंड 2 सेकंड को मानते नहीं हैं, लेकिन मृत्यु तो कब आएगी तो पता नहीं ना। इसीलिए ठीक ठीक साधक जो है वो क्षण भी गंवाना नहीं चाहेगा। इसी क्षण जब उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी क्षण को उसने सुधारना चाहेगा। इसी क्षण के बाहर दूसरा समय है कहाँ जिसकी हम चिंता करें। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जीवन ये सांस कब रुक जाएगा पता नहीं हमको ना। गुरु नानक ने बोला था ये सांस हमने अंदर लिया, इनहेलेशन अंदर लिया, ये बाहर आएगा कि नहीं यही हमको पता नहीं है। तो जो फ्यू सेकंड्स तो हम मिनट में करीब 10-12 बार हम लोग सांस लेते हैं, तो करीब 3-4 सेकंड 5 सेकंड लेने में लगता है, 3-4 सेकंड छोड़ने में लगता है। तो यही जो 3-4 सेकंड में सांस अंदर गया है, अगले 3-4 सेकंड आएगा कि नहीं हमारे जीवन में, यही पता नहीं है हमको। हम सुनने में ये लगता है बड़ा आइडियलिस्टिक, लेकिन आइडियलिस्टिक है ही नहीं। अगर जीवन ऐसा लोग हैं इसी संसार में पहले थे और आज भी हैं, जो प्रतिक्षण कोई ना कोई अच्छे चिंतन, अच्छे वाक्य और अच्छे कर्म किया करते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसे हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाएंगे। लेकिन अपने ऊपर पूरी कंट्रोल चाहिए, अपने मन बुद्धि के ऊपर पूरी कंट्रोल चाहिए। हमको जो नचा रहा है ना, चारों तरफ घुमा रहा है, वो है हमारा मन। मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल मन के कंट्रोल में हम हैं। लगाम जो है, मन को लगाम कहते हैं ना, लगाम टूटा हुआ है, छिन्न हो जाए, कब फट जाएगा ठिकाना नहीं। घोड़ा जो सारथी हमारा जो है बुद्धि, वो शराब पिया हुआ है, मत्त है ना संसार की चकाचौंध में, ऐश्वर्य में मत्त है, उन्मत्त है। लगता है कि सब कुछ संसार का सब कुछ मेरे पास है। ऐसा नहीं है। कब चला जाएगा नोबडी नोस। एक एक मुहूर्त का ख्याल हमको रखना पड़ेगा। जो भी है ये छोटे छोटे चिंतन हैं। हमको अच्छा लगता है कभी कभी पढ़ते समय, तो आई फील टू शेयर इट, आपके साथ शेयर करने का। कभी कोई छोटी सी कहानी पढ़ी, फिर वीडियो बनाएंगे। एक बहुत सुंदर कहानी मैंने अभी सुनी, 2-3 दिन पहले की बात है। बहुत सुंदर कहानी है, इसी माइंड कंट्रोल के ऊपर है। चित्त को कैसे शांत रखना है, स्थिर रखना है, उसके ऊपर सोचो अगले वीडियो उसके ऊपर बनाया जा सकता है। तो मैं अभी फिर आपसे विराम लेता हूँ। पुनः
कि वर्तमान परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमको संकल्प में दृढ़ रहे, इस क्षण को हमको महान बनाना है, ठीक ठीक कारगर बनाना है, और उसके स्वामी हमारे मन बुद्धि के ऊपर स्वामित्व हमारा रहे और क्षण के ऊपर हमारा स्वामित्व रहे। हम जो चाहें उस समय करेंगे और नेचुरली हम वही चाहेंगे जो संसार के लिए कल्याणकारी हो। वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।